हेलो स्टूडेंट्स, अगेन आपका राइज फॉर एक्सीलेंस में स्वागत है। तो आज फिर से हम करने वाले हैं साइकोलॉजी, जहां पे हम आज क्विक रिवीजन करेंगे फटाक से क्वेश्चन आंसर्स का। यहाँ पे एमसीक्यूज दिए गए हैं जो कि आपको पहले भी पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। हमने पार्ट 3 तक जो है वो कंप्लीट किया है, तो वहां जाके आप प्लेलिस्ट चेक करके उनका भी जो है वो रिवीजन कर सकते हैं। आपके आने वाली टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, चाहे वो जेवीटी है, कमीशन है, टीजीटी आपका कमीशन है, टैट है, ठीक है, सी टैट है, सभी जगह जो है साइकोलॉजी देखने को मिलती ही है। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द कॉन्सेप्ट लाइक इंट्रोस्पेक्शन एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस आर एसोसिएटेड विद। तो यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बोला गया है, किस तरह से हम अपना सेल्फ आकलन करते हैं, ठीक है, अपनी थिंकिंग के बारे में जो है, अपने थॉट्स के बारे में जो है वो इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये वर्ड्स जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो किससे संबंधित है, तो ये है स्ट्रक्चरलिज्म से संबंधित। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला यहाँ पे है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि द वर्ड साइकोलॉजी जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो साइकोलॉजी जो वर्ड है वो इंट्रोड्यूस किया गया था रुडोल्फ कोखल के द्वारा, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। बताइए साइकोलॉजी क्या है, वर्ड किसने यूज किया था, फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको बोला जाता है। तो धीरे धीरे हम सब डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। थॉट प्रोसेस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ। थॉट प्रोसेस जो है वो हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि थॉट प्रोसेस किससे रिलेटेड है, तो वो है आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, एक आपका साइकोमोटर, ठीक है, ये भी है, फिर आपका इफेक्टिव डेवलपमेंट है, बहुत सारे डेवलपमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है आपका थॉट प्रोसेस, और जो थॉट प्रोसेस है वो किससे संबंधित है, वो है कॉग्निटिव से संबंधित। तो कॉग्निटिव में और क्या क्या आ सकता है। कॉग्निटिव में आपका बेसिकली है क्या, ये एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है। नोइंग है, लर्निंग है, आपका अंडरस्टैंडिंग है, थिंकिंग है, मेमोरी है, अटेंशन है, परसेप्शन है, प्लानिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो ये सारे कीवर्ड्स याद रखिएगा, डेट ऑल आर रिलेटेड टू विद कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको फिर से थ्योरी के बारे में पूछा गया है कि जो मॉडर्न साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी है वो किसने डेवलप की थी। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है चॉम्स्की। डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोहलर के बारे में हमने पहले भी बात की थी और हमने देखा था बार बार आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनसाइट थ्योरी जो है वो किसने डेवलप की थी, किसके द्वारा डेवलप की गई थी। तो ये कोहलर के द्वारा डेवलप की गई थी, जिसमें हमने एक चिंपैंजी के बारे में बात किया था जिसका नाम सुल्तान है। किस तरह से वो सूझबूझ से जो है वो केले जो है वो ले लेता है। तो यहाँ पे सूझबूझ की बात की है कोहलर ने, तो इसको भी याद रखिएगा। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कोहलर ने कौन सी दी थी, और ये भी पूछा जा सकता है कि इनसाइट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। तो ये दोनों आपने चीजें याद रखनी है। प्याजे के बारे में हमने जाना था कि थ्योरी ऑफ, ये जो कॉग्निटिव बात किया ना हमने यहाँ पे, तो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो किसने दिया था, प्याजे ने दिया था। और कोहलबर्ग ने जो है वो थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट जो है वो दिया था, ठीक है। इस चीज को आपने याद रखना है। चारों के चारों आपको कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन तो गलत किसी का होना नहीं चाहिए। जिसने भी हमारी वीडियोस देखी हैं कि वहां पे मैंने अच्छे से आपको बताया था कि ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था। तो ये प्रपोज किया गया था अब्राहम मैस्लो के द्वारा। अब मैस्लो ने जो है वो हेरारिकल नीड, यहाँ पे ये मैस्लो का जो हेरारिकल नीड है उसका एक पॉइंट आपको पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात किया था मैस्लो के बारे में, तो सबसे पहला यही पूछा जा सकता है कि बताइए हेरारिकल नीड के बारे में कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था। तो वो दिया था अब्राहम मैस्लो ने। अगला क्वेश्चन अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले अगर हम मैस्लो का हेरारिकल नीड का फर्स्ट देखें कि लोएस्ट नीड कौन सी है, तो वो है फिजियोलॉजिकल नीड। याद रखिएगा, फिजियोलॉजिकल नीड जो है वो आ जाएगा इसमें वाटर, एयर, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, स्लीप, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन, ये की पॉइंट्स याद होने चाहिए। कुछ भी पूछा जा सकता है। बताइए कि एयर वाटर जो है कौन सी नीड में आएगा अकॉर्डिंग टू मैस्लो, तो ये आएगा फिजियोलॉजिकल नीड। फिर आपका आता है उसके ऊपर सेफ्टी नीड, ये हेरारिकल नीड्स हैं, ठीक है। तो सेफ्टी नीड जो है उसमें आपका अपना पर्सनल सिक्योरिटी आ जाएगा, हेल्थ आ जाएगा, ठीक है, स्टेबल एनवायरमेंट आ जाएगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी, ये सब आपका किस में आ जाएगा, सेफ्टी नीड्स में। उसके बाद आपका आता है लव एंड बिलोंगिंग में आपका मैरिज आ
जाएगा, फैमिली आ जाएगा, फ्रेंडशिप आ जाएगा, इंटीमेसी आ जाएगा, अफेक्शन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लव एंड बिलोंगिंग में। फिर है आपका यहाँ पे एस्टीम। एस्टीम में क्या है, आपका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, आपका कॉन्फिडेंस होगा, आप चाहते हैं कि आपका एक रेपुटेशन हो, लोग आपको जाने, रिकॉग्निशन है, आपका अचीवमेंट है, तो ये आ जाएगा आपका एस्टीम में। उसके जो ऊपर है डेट इज हाईएस्ट नीड, जो उसने बात की है, आपको पूछा जाता है, और आपको पहले जो मैंने वीडियो करी थी, बताई थी, वहां पे जो हमने पाठ किए थे वहां पे भी आपको बताया था, आपको पूछा गया था अकॉर्डिंग टू द मैस्लो हाईएस्ट नीड बताइए कि कौन सी है। तो हाईएस्ट नीड थी आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसमें आपका क्रिएटिविटी आ सकती है, अपनी पर्सनल ग्रोथ आ सकता है, याद रखिएगा इस चीज को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को आपने याद रखना है। पोटेंशियल की बात करेंगे तो ये भी जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में ही आएगा, तो इसको आपने याद रखना है, नोट कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये आपको पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ पे बताया गया है अगला क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू द डार्विन द वेरिएशन जो बिहेवियर में आती है पास्ट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, उसको क्या बोलते हैं, तो ऑल वी नो उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। फिर अगला है कि बच्चा जो है often learn the habit of telling lie when the discipline कैसा होगा, अथॉरिटेटिव होगा, परमिसिव होगा, डेमोक्रेटिक या सबमिसिव, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अथॉरिटेटिव, ठीक है, ये होना चाहिए। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है इट इज द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर इट पर्पस टू मेजर इज, क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा वैलिडिटी। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको 9th जो है वो पूछा गया था, बताइए, ये गलत नहीं होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था कि जो पोटेंशियल वर्ड है, जो की पॉइंट है, यहीं से आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए वो कौन सी वाली हायरार्किकल नीड से संबंधित है, ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, सब्जेक्टिव है, मूड मैनेजमेंट है, या कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस है। तो यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि जो पोटेंशियल आएगा रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल विद ऑल हिज हर पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल जो है वो किस में आएगा, डेट इज रिलेटेड टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इस चीज को याद रखिएगा। और ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपका हाईएस्ट नीड है अकॉर्डिंग टू द मैस्लो। अगला यहाँ पे डैश में बी डिफाइंड एज अ टेंडेंसी टू चूज वन एक्टिविटी इन प्रेफरेंस टू अनदर, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आपका क्या आएगा, इंटरेस्ट। चलिए अब यहाँ पे जो है वो अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि स्टेफन जो है उसने सजेस्टेड दैट कि इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ डैश दैट आर डैश बेस्ड एंड लिंक्ड टू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, किससे संबंधित है। तो यहाँ पे जो है पहले मैं ये बता दूं कि उसने जो है वो बायो इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो इंट्रोड्यूस की थी 1990 में, और यहाँ पे जो है वो लेवल ऑफ मेंटल एक्टिविटी और आईक्यू के ऊपर जो है बात की गई है कि जो डिपेंडेंट है ऑन कॉन्टेक्स्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है कि ये कंसिस्ट करता है आपका मल्टीपल एबिलिटीज, और साथ में जो कि किस पे बेस्ड है, बायोलॉजिकली बेस्ड है, एंड लिंक्ड है किससे, कॉन्टेक्स्ट से। तो डायरेक्ट इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है पर्सनल बॉडीली नॉलेज एंड म्यूजिकल आर इंटेलिजेंस ऑफ कंसर्न टू, किससे संबंधित है, स्टर्नबर्ग से है, गार्डनर से है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी से है, या बेनेट से है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है गार्डनर। तो मैंने अभी अभी बताया भी था आपको कि जो आपका थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो किससे संबंधित है, तो वो है हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये गार्डनर का थ्योरी है। पहली बात, अगर किसी को गार्डनर का पूरे की पॉइंट्स पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तभी वो पता कर सकता है कि ये किसकी थ्योरी है। तो आपको ये इन बिटवीन क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो बात की गई है पर्सनल में क्या है, उनका जो आपका गार्डनर है उनका ये कहना था कि जो इंटेलिजेंस है वो एक सिंगल फिक्स्ड एंटिटी नहीं है, इसमें बहुत सारी आपकी एबिलिटीज आती हैं, ठीक है, कलेक्शन है एबिलिटीज का, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में उसने ये बात की है। तो यहाँ पे जो है पर्सनल इंटेलिजेंस, पहला है आपका पर्सनल में क्या है कि फोकस, पर्सनल में आ जाएगा फोकस की कैपेसिटी है टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ, इंक्लूडिंग अपने इमोशंस आ जाएंगे, मोटिवेशन आ जाएंगे, अपनी डिजायर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका पर्सनल में। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे बॉडीली नॉलेज, इसमें क्या है कि एबिलिटी टू यूज एंड कंट्रोल वंस ऑन बॉडी विद स्किल एंड प्रिसीजन, ठीक है, प्रिसाइज करना, उस चीज को याद रखिएगा, जिसमें आपका फिजिकल कंट्रोल आ सकता है, ठीक है,
उसके बाद स्किल आ सकती है, तो ये आ जाएगा इसमें। म्यूजिकल में क्या आ जाएगा, म्यूजिकल में आपकी रिदम आ जाएगी, साउंड आ जाएगी, ठीक है, म्यूजिकल पैटर्न्स आ जाएंगे, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है कि किस तरह से जो है वो इंडिविजुअल जो है उसके पास हाई म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो सकती है या स्किल्ड है इन क्रिएटिंग म्यूजिक फॉर्म्स, ठीक है। बेसिकली इसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात की है कि कोई म्यूजिक में है, ठीक है, अलग अलग स्किल्स हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी गार्डनर के द्वारा जो है वो प्रपोज की गई थी थ्योरी। फिर एक और हम कर लेते हैं, थोड़ी सी हमने की थी टू फैक्टर थ्योरी, जो है वो किसने दी थी, तो टू फैक्टर थ्योरी जो है वो दी थी स्पेयरमैन ने, ठीक है। और टू फैक्टर में एक फैक्टर था जी फैक्टर और दूसरा था एस फैक्टर, ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। जी फैक्टर जो था वो जनरल था और एस फैक्टर का मतलब था स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक एबिलिटी के बारे में जो है वो बात की गई है। तो यहाँ में हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था कि बहुत एक कोई डांस करता है तो वो सारे डांसेस कर लेता है, बट एक स्पेसिफिक एबिलिटी है कि वो भरतनाट्यम जो है वो बहुत अच्छे से करता है, ठीक है, बाकी तो करता है बट उसमें एक स्पेशल एबिलिटी है कि ये वाला अच्छे से करता है। तो वहीं पे इसी तरह से जो है इस थ्योरी में बताया गया था कि एक आ जाता है जी फैक्टर और एक आ जाता है एस फैक्टर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट रोल डज द बेसिक प्रोसेसिंग मैकेनिज्म प्ले इन एंडरसन थ्योरी। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, एंडरसन थ्योरी के बारे में जो है वो बात की गई है कि कौन सा मैकेनिज्म प्ले करता है इस थ्योरी को। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन है, इट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटी दैट डिटरमाइन इंटेलिजेंस। सेकेंड है, इट इज वन ऑफ द सब टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। थर्ड है यहाँ पे आपका, इट इम्प्लीमेंट थिंकिंग। और फोर्थ है, इट इज अनदर नेम फॉर प्रोपोजिशनल थॉट। तो यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू द एंडरसन थ्योरी बताया गया है कि उन्होंने कहा कि इट इज द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। किस तरह से जो है वो थ्रू एक्सपीरियंसेस जो है वो सिचुएशंस, आपकी प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व किया जा सकता है, एंड किस तरह से न्यू सिचुएशन को जो है वो टैकल करने के लिए हम अपना नॉलेज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है इट इम्प्लीमेंट थिंकिंग अकॉर्डिंग टू द आंसर की, ठीक है। तो ये थे कुछ आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले जो है क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, तो आप ढंग से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।